आनंद भगवान की जय। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुध स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे जो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय की असीम हेतु की कृपा के साथ प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र आध्यात्मिक विद्या भवन के
कारागार में बैठे प्रातःकाल की इस पावन बेला में नित्य प्रति आप सब लोगों को सत्संग प्राप्त होता है, ये आप सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। जहाँ नित्य प्रति ब्रह्म चिंतन हो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की निरंतर त्रिवेणी प्रभावित होती रहो, ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ निरंतर संतों का आगमन बना रहे, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज है जिससे परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग ही केवल एकमात्र, बिना महत कृपया, महात्माओं की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति अथवा भगवान की भक्ति की प्राप्ति, जिस भक्ति के लिए निरंतर भगवान स्वयमेव जिस भक्ति के प्रेम की याचना करते हैं, वह भक्ति यदि प्राप्त होती है तो संतों के संग से प्राप्त, महत कृपयालेश मात्र, केवल महात्माओं की कृपा से ही, सत्पुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ये सब आप सब लोगों को सौभाग्य मिला है। तो जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग विचार करते आ रहे थे, नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से भक्ति, भगवान की जिस भक्ति के माध्यम से, साधन से भक्ति का स्वरूप क्या है, नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से, छोटे छोटे सूत्रों से देवर्षि नारद के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमें भगवत प्राप्ति, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वस्वरूप की प्राप्ति, अपनी निजता की प्राप्ति, निस्वरूप की पहचान, प्राप्ति क्या पहचान है, अपनी प्रतीति है, मैं क्या हूं ये जानना है। जाने बिन होय न प्रीति, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उसकी प्रतीति, अनुभव नहीं होगा। केवल अनुभव स्वरूप, स्वरूप क्या है, अनुभव स्वरूप। बोले उसके लिए पहले जानो, सामान्य भाषा में कहा जाता है जानो और फिर मानो। जानना क्या है, बोले भगवान के स्वभाव को, भगवान के गुण को, उनके यश को, उनके रूप को, उनकी लीला को, उनके धाम को। गुण, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये हम सुने और सुन करके भगवान के निरंतर गुण कथा को सुने, उनकी रूप की लीला सुने, और जब गुण कथा कीर्तन करें, उससे करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तो उस शुद्ध अंतःकरण जितना जितना श्रवण बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना जितनी जानकारी बढ़ती चली जाएगी, उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। महत्व जब तक मालूम नहीं हो, माना कि हमारे जहां हम बैठे हैं हमारे नीचे ही हीरा छुपा हुआ है, पर हमें मालूम नहीं, तो उसका कोई सुख नहीं। सुख कब होता है, जब हमें पहचान होती है। तो पहचान किसके द्वारा होगी, बोलिए पहचान कराने वाले संत हैं। संतों के माध्यम से, सत्शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जब भगवत गुणानुवाद श्रवण करने को प्राप्त होता है,
तो उससे सुनते सुनते भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रेम करना ही केवल एकमात्र हमारा परम कर्तव्य है। ये बात मैं नहीं कहती हूं, ये बात देवर्षि नारद कहते हैं। हम सब का परम कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए और सुनना क्या चाहिए। भागवत में श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से 2 ही प्रश्न किए थे और इन 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए 18,000 श्लोक में ये दिव्य ग्रंथ बना। 2 ही प्रश्न थे, हमें करना क्या चाहिए। जब व्यक्ति को ये बात मालूम पड़े कि मृत्यु मेरे अत्यंत निकट है, तब ऐसे समय पर उसे सुनना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। बोले सुनना भगवान का गुणानुवाद चाहिए, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण करे। गुण कीर्तन श्रवण करते हुए भगवान के लिए करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, अपना परम कर्तव्य जानते हुए भगवान में अपनी मति को सती कर देना चाहिए। जैसे एक सती स्त्री अपनी मति को एकनिष्ठ अपने पति के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को कहीं अन्यत्र जाने नहीं देती है, मन वचन कर्म से वो हमेशा एकनिष्ठ भाव से पतिपरायण रहती है। सती स्त्री की मति, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मति भगवान में सती कर देना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त अन्य कहीं न जाए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। यही हम सब का परम कर्तव्य है। त्रिभंग त्रिरूप भंगम पूर्वकम नित्य दासानुतिकांत भाव भजनात्मकम वा प्रेमेव कार्यम प्रमेव कार्यम। 66वें श्लोक सूत्र के द्वारा कह रहे हैं, भगवान के त्रिरूप भंग पूर्वकम, तीनों रूप। यहां रूप की विशेषता नहीं है, 3 रूप में बहुत से लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सत रज तम तीनों रूप को लेते हैं। भक्ति में मुझे इसी रूप की सेवा करनी है, यही सेवा करनी है, ये आग्रह नहीं है। त्रिरूप भंग पूर्वकम, ये रूप कैसा है, माना एक गुरु के 2 शिष्य हैं। एक शिष्य का काम है गुरु जी को भोजन बना के खिलाना और एक शिष्य का काम है गुरु जी को जल पिलाना। मान लो दोनों की सेवा का रूप अलग अलग है, भोजन बनाकर खिलाने वाले का रूप अलग है और पानी पिलाने वाले का कार्य अलग है, दोनों के सेवा का रूप अलग है। परंतु एक बार एक जो पानी पिलाता था वो शिष्य कहीं बाहर चला गया और गुरुदेव ने ये कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो अब वो कहे, खाना खिलाने वाले को कहे पानी पिला दो, वो कहे गुरुजी ये काम मेरा नहीं है, ये तो आपके दूसरे शिष्य का काम है, दूसरे चेले का काम है, ये काम मेरा नहीं है। ये उत्तर दे या ऐसा करे तो ये उचित है क्या? तो अनुचित है। सेवा का ये कार्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है। यहां महत्व किस रूप की सेवा है, प्रश्न इस बात का, रूप भंग करके। जब भगवान जैसी सेवा आपसे कराएं वैसी आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अर्थात तीनों रूपों में भगवान के अर्थार्थी भक्त भी हैं, भगवान के जिज्ञासु भक्त भी हैं और भगवान के आर्त भक्त भी हैं।
और ज्ञानी तो है, परंतु इन तीनों रूपों को भंग करके ज्ञान पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और त्रिरूप में सत रज तम तीनों गुणों से त्रिरूप, इनको हटा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और नित्य दास, भगवान को, भगवान का अपने को दास समझ के दास भाव से और निरंतर भगवान का दास भाव के साथ भगवान से प्रेम करे। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ के बिना केवल केवल भगवान की से प्रेम करे। नित्य दास नित्य कांत भाव भजनात् भजनात् पूर्वक, भगवान का अनन्य भाव से भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं कि किसी रूप एक ऐसा मत बना लो कि मुझे इसी रूप की सेवा करनी। भक्ति करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए किसी एक रूप विशेष को, हमारे यहाँ रूप का बड़ा झगड़ा है। हम तो इसी रूप को भजेंगे, नहीं तो दूसरा रूप भजेंगे तो अन्य आश्रितता आ जाएगी हमारे पर, दूसरा दोष आ जाएगा। इसलिए हम तो केवल इसी रूप का भजन करेंगे। बोले ना, भक्ति में ये आग्रह नहीं है। जब भगवान जो कार्य कराएं, जिस रूप से कराएं, हमको उसी रूप में अपने प्रभु को समझ करके हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ किसी एक मूर्ति विशेष का हम ये समझ ले कि बस मुझे तो इसी मूर्ति की सेवा करनी है और दूसरा कहीं किसी मूर्ति की सेवा नहीं करनी है। मूर्ति माने किसी रूप आकार विशेष को हम लेकर बैठ जाते हैं, नाम विशेष को लेकर हम बैठ जाते हैं। और भक्ति में देवर्षि नारद जी का ऐसा मत है कि हमको किसी विषय रूप भंग पूर्वकम, रूप को हटा करके, रूप को अलग करके जो तत्व है, क्योंकि रूप बाह्य होता है, स्वरूप अंतरंग होता है। स्वरूप में सब एक है, रूप में विविधता है। विविधता किसमें है? रूप में है, परंतु स्वरूप में विविधता नहीं है। स्वरूप से तो सब एक है। इसलिए यह ऊपर जैसे हमारे पूर्वज एक नियम बनाया गया है। उदाहरण के लिए गंगा जी में जाओ, बोले स्नान करो, स्नान करने का एक नियम है गंगा जी में उतरने के बाद दोनों हाथों से जल को खूब इसे हटाया जाता, खूब जोर जोर से ऊपर का जल फेंक करके दोनों हटा करके फिर नाक कान बंद करके उसके अंदर डुबकी लगा लो। तो भाव देखने में उसका मतलब क्या है? जितना ऊपर का आवरण है, जो कुछ भी ऊपर है, उस सब को हटाकर उसकी गहराई में नीचे में चले जाओ। भाव है ना, तत्व में चले जाओ। तो उसी तरह से जो ये ऊपर का नाम रूप का झंझट है, इस सब को मिटा करके, हटा करके, दूर करके उसके तत्व में जाकर आप जो भगवान जिस रूप की जहां जिस तरह की सेवा कराएं, उसे बड़े प्रेम पूर्वक करना चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का, जब वो भोजन उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें भोजन बना के खिला दो, जब उन्हें पानी पिलाने की आवश्यकता हो पानी पिला करके कर लो, जब झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो तो झाड़ू लगा कर कर लो, जब माला पहनाने की आवश्यकता हो तो माला पहना कर लो। अर्थात भगवान के भजन करने में किसी जो कार्य करें, आप बड़े प्रेम के साथ निस्वार्थ भाव से केवल केवल भगवान के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान का भजन बहुत से लोग करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, परंतु उनके अंदर एक बड़ा भय होता है कि यदि हम इस नियम को तोड़ देंगे तो हमारा कुछ खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, भगवान हमको दंड दे देंगे। ऐसा मेरा ऐसा नहीं किया, और उन लोगों के दिमाग में ये बात भी हमने ऐसा करना छोड़ दिया तो तब ऐसा हो गया। अरे भय से नहीं,
प्रेम से भगवान का किसी प्रकार के भय रखे बिना सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हमेशा भगवान के साथ प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें। वह प्रेमेव कार्यम, प्रेमेव कार्यम, प्रेमेव कार्यम। केवल भगवान से प्रेम करना ही अपना कर्तव्य है। अपना निज कर्तव्य जान करके भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भय रख के अथवा डर करके या निर्भय होकर भगवान का भजन करो। किसी तरह का भय रखकर, डर रख करके नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ये नहीं। नित्य अपने आप को भगवान का दास समझ करके, और कांत वह हमारे प्यारे हैं, भले दास समझो, भले उन्हें अपना प्यारा समझो, और नित्य दास भाव हो, नित्य कांत भाव हो, भजनात् केवल केवल उनका भजन करना चाहिए। भजन माने किम नामम भजनम। भजन क्या है? रसम नामम भजनम। रस लेना चाहिए। रस का नाम भजन है। तो रस क्या? बोले रस तो वही है, रसो वेश, रस तो वही है। परम परमानंद रस माने किसी भी कार्य के साथ उसका रस लेना, आनंद लेना, उसमें उसकी मिठास का अनुभव करना। नाम जप कर रहे हैं तो नाम जपते समय नाम की मिठास जिह्वा में उतरनी चाहिए। ये नहीं कि केवल राम 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 करना है, उसकी मिठास का, मीठेपन का अनुभव करते हुए करो। पाठ पढ़ते हो तो उन शब्दों का रस आनंद लेते हुए पाठ पढ़ो, और फूल चढ़ाते हो तो उस फूल को देते हुए उसकी कोमलता, उसकी सुगंधता, उसको बड़े प्रेम से उस भगवान को अर्पण करें कि उसका रस आप अनुभव कर सके। अर्थात जो भी कार्य करें भगवान के लिए, उसमें आप रस पूर्वक उसका अनुभव करके उसको प्राप्त करें। भगवान का कार्य प्रेम पूर्वक होना चाहिए, किसी भय से नहीं, डर से नहीं, अथवा किसी लालच से नहीं, स्वार्थ से नहीं। ऐसा करेंगे तो मेरा ऐसा काम बन जाएगा। भगवान, आजकल तो गणेश जी का उत्सव चल रहा है, इतना आपको दुर्वा चढ़ाएंगे, इतना आपको लाजा चढ़ाएंगे, इतना लड्डू चढ़ाएंगे, बस इसके बदले में हमें ये मिल जाएगा, किसी स्वार्थ से नहीं। यद्यपि मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को तो जो स्वार्थ से भी भजते हैं, भगवान का नाम तो ऐसा कल्पतरु है, ऐसा कल्पतरु है कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने नाम रूप से वो प्रकट हो गए, नाम हमको दे। भगवान ने नाम अवतरण ले लिया, नाम का अवतार ले लिया, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान का ये जो नाम है, हम जिसे लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो उस नाम को किसी स्वार्थ से नहीं, इतना जप करेंगे तो इसके बदले में हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, इन भावनाओं से नहीं। बोले इन सब को हटा करके, सबको छोड़ करके केवल भगवान के लिए प्रेम पूर्वक रस लेने का अभिप्राय है। जहां जब सारे स्वार्थ हट जाएंगे तो वहां केवल निखालिस प्रेम ही तो शेष रहेगा। तो प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करें, और जब जो कार्य भगवान कराएं, जैसे आप चलाएं वैसे मैं चलूंगा, जैसे आप मुझे दिखाएंगे मैं वैसे देखूंगा, जैसे जहां बिठाएंगे वहां बैठूंगा, जहां आप ले जाएंगे, जो आप कराएंगे वो मैं करूंगा। उस समय किस रूप का भगवान कैसी आपसे सेवा लेना चाहते हैं, वो भगवान की कृपा का अनुभव करते, क्योंकि सदा सर्वदा भगवान किस पर किस रूप से कृपा करते हैं वो तो करते ही हैं, परंतु उसका हमें अनुभव करना है। अनुभव हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसका कारण यह है कि हमारा मन उनकी तरफ नहीं होता। यदि भगवान में मन हो तो भगवान की कृपा का भी अनुभव हो। और भगवान की कैसी कृपा है
क्या कराना चाहते हैं यही जान करके वो कराना चाहते हैं, मुझ ऐसा समझ करके अपने कार्य के लिए उन्होंने मुझे इसका निमित्त बनाया, ऐसा पहचान करके बड़े आनंद के साथ भगवत कार्य करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नारायण प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए। केवल केवल भगवान का भजन करना ही हम सब लोग का परम कर्तव्य है, ये समझना चाहिए। क्योंकि भगवान ने ये शरीर हमें भजन करने के लिए दिया है। पूर्व में भी कई बार मैं ये बात आपको कह चुकी हूँ, भजन करने का मतलब केवल आलती पालती मार करके बैठ कर ध्यान लगा करके ही भजन होता हो, ऐसी बात नहीं है। भजन आप लेट करके भी कर सकते हैं, भजन आप चलते हुए भी कर सकते हैं, भजन आप ऑफिस में काम करते हुए भी कर सकते हैं, भजन आप हर कार्य को करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ संत ऐसे नहीं हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे भी महापुरुष संत हुए हैं गृहस्थ में कि उन्होंने काम करते हुए भगवान का भजन किया है। रविदास ने चमड़े का काम करते हुए भजन किया, और कबीर जी बुनकर थे, कपड़ा बुनते हुए उन्होंने भगवान का भजन किया। तुलादार नामक वैश्य व्यापार करता था, सामान तोलते तोलते उसने भगवान का भजन किया। ऐसे एक नहीं है, अनेक सेना नाई हजामत बनाते बनाते वो भगवान का भजन करता था। और ऐसे ही जनाबाई अपने उपले बनाते बनाते भगवान का भजन करती थी, गोबर पाथती थी और भगवान का भजन करती थी। और ऐसे ही विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु के नित्य प्रति चावल बिनती रहती थी और भगवान का भजन करती रहती थी। तो भगवान का भजन करने के सबके तरीके अलग अलग हैं। कौन किस रूप से भजन करता है, किसने भजन करने का साधन कैसे बना लिया है। ब्रज की गोपियां गृह काज करते हुए भगवान कृष्ण का भजन करती थी, घर के कार्यों को करते हुए वो भगवत भजन करती थी। और इसी प्रकार भगवान का भजन करते हुए जो जो काम कर रहा है सब कार्य छोड़ करके बैठ करके भजन करना ही भजन नहीं है। काम करते हुए भी अर्थात मन में स्मरण करते हुए और उस कार्य में अपने प्रभु को साक्षात रूप से उस कार्य के रूप में अवृत देख करके उनकी ही सेवा समझ करके उनका ही कार्य जान करके यदि आप उस कार्य को करेंगे तो वो भगवान का भजन होगा, वो भगवान का भजन होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम संसार में आए हैं, भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, कबहू की करुणा निधि करुणा कर देही, देत ईस अहेतु सनेही। हमेशा मैं कहा करती हूँ कि भगवान ने बड़ी कृपा की, कबहू की करुणा निधि करुणा कर दे। उन्होंने करुणा कर दिया हमारे ऊपर, कृपा कर दी उन्होंने हमारे ऊपर, और हमें उन्होंने मनुष्य जीवन दे दिया। तो बस अब इस जीवन को सोचो, कितना अनमोल जीवन उन्होंने हमें दिया है। तो इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन का सदुपयोग तो केवल इसी कार्य से है कि हम अपना निज कर्तव्य पहचान करके भगवान का भजन करें। भजन करें माने भगवान से प्रेम करें। भगवत प्रेम हमारे हृदय में हो तो तब आप कहेंगे प्रेम आवे कहां से, प्रेम भी जीवन में आए कहां से, प्रेम कहां से मिले। तो बोले प्रेम मिलता है प्रेमियों के संग से। जैसे विद्वानों के संग से विद्या की प्राप्ति होती है, गुणी जनों के संग से सद्गुणों की प्राप्ति होती है, और इस तपस्वियों के संग से तप की वृद्धि होती है, योगियों के संग से योग की वृद्धि होती है। उसी तरह से भजनानंदियों के संग से
भजन करने वाले प्रेमियों के संग से ही भगवान के भजन की प्राप्ति होती है। भजन करने वाले, भगवान से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, उन प्रेमियों से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये भगवत भजन करने वाले जो भजनानंदी, भगवान से प्रेम करने वाले भगवान के प्यारे संत हैं, उनका संग मिले, उनका साथ मिले और उनके संग में रहकर उस सत्संग मिले और उस सत्संग से हमारे भगवान के चरणों में प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ना माने प्रेम करना हमारा स्वभाव बन जाए, हमारे कर्तव्य में, हमारे कार्य में। कर्तव्य क्या, हमारे कार्य में केवल भजन करना ही रह जाए, केवल भजन करना ही रह जाए। भजन करते हुए भगवान का रस लेते, भजन करते हुए का मतलब क्या है, उससे रस लेते हुए, आनंद लेते हुए, कार्य को, उस कार्य को, कर्तव्य, भगवान का भजन करते हुए उस कर्तव्य कर्म को, जो हमारा कर्तव्य है, जिसे हम अपना कर्तव्य का, हमें जो बुद्धि बोध करा रही है कि ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा बोध कराने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से जब हम कार्य करें तो उस कर्तव्य बुद्धि के अंदर क्या रहे कि ये भगवान की सेवा है, मेरे प्रभु की सेवा है। तो जहां उनकी सेवा का भाव आएगा तो वहां रस की वृद्धि हो जाएगी, रस बढ़ेगा। और रस लेकर के, आनंद लेकर यदि हम काम करेंगे तो हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी, मिठास बनी रहेगी और सबसे बड़ी बात है, जीवन में नैराश्यता नहीं आएगी। अब बहुत कहते हैं ना लोग, अब बहुत हो गया है, हम निरस सा जीवन, एक सूखा सूखा सा जीवन जिसमें वो खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है, उमंग, उल्लास खत्म हो जाता है, ऐसा जीवन नहीं होगा। तब जीवन में केवल भरपूर आनंद ही आनंद बना रहेगा, भीतर से प्रसन्नता बनी रहेगी, हृदय आनंद से भरा हुआ हो और भरे हुए हृदय के साथ हम कार्य करें। यही हमारा देवर्षि नारद कहते हैं, प्रेमेव कार्यम, प्रेम, ऐसे भगवान का बड़े प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए और ऐसे भगवान के श्री चरणों में नित्य भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान का भजन करें। आज के प्रसंग में मैं यही कहना चाहती थी कि भगवान का भजन करना है। किम नामम भजनम रसम रामम, रस लेकर के, मिठास लेकर के उसका हम रसमय भगवान, देखो भजन सबको, मन हमेशा रस चाहता है, मन रस का लोभी है और रस के लिए हम जो जो कार्य कर रहे हैं उसके क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी। उस रस के पीछे जैसे भौरा मधु के पीछे भागता है, ऐसे ही हमारा मन रस के पीछे भागता, रस का लोलुप्त है ये मन। और बुद्धि हमेशा सत्यता की ओर आकर्षित होती है। बुद्धि का आकर्षण है सत्य से, मन का आकर्षण है रस से। रस मन चाहता है और मन को ही हम तृप्त करना चाहते हैं, हमारा मन तृप्त हो जाए। तो वास्तव में इस मन की तृप्ति किससे है, हम विचार करें, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें कि मन को तृप्त करना चाहते हैं। आंखों ने सुंदर रूप को देखा, ये दृश्य तो आंख का भोजन है ना, और आंख को आंख का भोजन मिला, दृश्य से आंख तृप्त हुई और आंखों से के माध्यम से हम किसको तृप्त करना चाहते हैं, मन को तृप्त करना चाहते हैं। परंतु ये आंख मन को क्या हमेशा के लिए तृप्त कर सकेंगे, बोले किसी भी इंद्री के माध्यम से,
इंद्रिय के ज्ञान से, इंद्रिय के द्वारा जो रस मिला, उससे मन हमेशा के लिए तृप्त नहीं हो सकता जब तक कि मन को अपना स्वाभाविक निजानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए अब हमें विचार करना है। मन षट इंद्रियाणी, मन सहित हमारी 6 इंद्रियां हैं ना, तो 6 छठों इंद्रियों में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और छठवां मन, जब मन की तृप्ति की हम बात सोचते हैं कि इस मन को तृप्ति कहाँ से मिलेगी, बोले मन की तृप्ति आंख कान नाक इनके इन विषयों से नहीं मिलेगी, मन को मन का भोजन मिले। मन का भोजन क्या है, बोले मन तो रस से तृप्त होता है। मन को तो केवल मिठास चाहिए, मधुरता चाहिए, मन का भोजन रस है। तो बोले अब रस की खोज करो कि रस कहाँ है। रस माने द्रव, द्रव रस कहाँ है, रस की खोज करें। जब रस को खोजने के लिए हम गए तो तब हमें ये बात मालूम पड़ी कि वास्तव में रसो वैसा रस तो द्रवलता, ये तरलता जो द्रवता है ये किसकी है, बोले ये तो केवल उस ब्रह्म की है। उस ब्रह्म में ही आनंद है, उस ब्रह्म में ऐसा आनंद है, ऐसा दिव्य ये रस है कि एक बार भगवान देवी भागवत में ऐसी कथा आती है कि राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों खड़े थे। भगवान शिव ने उनका जब ये दर्शन किया तो भगवान शिव के द्वारा एक दिव्य, शिव शास्त्र जिसे कहते हैं, भगवान शिव के द्वारा उनकी स्तुति हुई। तो भगवान शिव के मुखार बिंद से जब उन्होंने इस स्तुति का श्रवण किया तो भगवान देखते देखते वो राधा और कृष्ण इतने द्रवीभूत हो गए कि वो जो दृश्य था, आकार था, वो द्रवताकार हो गया। एक जल के रूप में, एक सरोवर के, नील सरोवर के रूप में प्रणीत हो गया, वो अदृश्य हो गए, जल के द्रवित हो गए। कहते हैं ना, उसकी इतनी मिठास, इतना आनंद, सुरीला उसका सुंदर वचन था कि बस मैं तो उस रस में ऐसी डूब गई। तो हमारे अंदर जब कोई आनंद की अनुभूति होती है तो कैसा आप अनुभव करते हैं, आपका अनुभव क्या? अरे हम तो इतने आनंदित हो गए, बस एकदम तरलता आ जाती है ना, सहजता आ जाती है। वो जो तरल रूप है, द्रवित रूप है, उस द्रवित रूप का ही नाम रस कहा गया है। तो स्वयं राधा और कृष्ण रस रूप में जब द्रव के रूप में, एक जल के रूप में प्रणीत हो गए तो वो क्या हो गया? द्रवित ब्रह्म, द्रवित ब्रह्म, द्रवित ब्रह्म हो गया, ब्रह्म रस जिसे कहते हैं। और इस ब्रह्म रस को कहा कि भगवान, तब स्तुति हुई भगवान शिव से कि भगवान ने देखा कि अभी अभी मेरे सामने जो सुंदर छवि खड़ी थी वो द्रवित रूप में हो गई, तो अब वो मूर्ति कैसे दिखाई पड़े? बोले उसी समय व्योमवाणी हुई। भगवान शिव से कहा गया कि शंकर जी आप ऐसा करो कि आप संकल्प करें कि एक शास्त्र की आप रचना करेंगे। आप शास्त्र की रचना करेंगे, ये आप संकल्प करें, और आपके द्वारा अगम शास्त्र जब प्रकट होगा तो तब ये राधा और कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। देवी भागवत में ये कथा आती है नारायण। तब भगवान शिव ने उसी समय अगम शास्त्र, आप कहते हैं अगम निगम जानी, तो अगम जो शास्त्र है उस शास्त्र का भगवान शिव के द्वारा जब उसका निरूपण हुआ, शिव के द्वारा वो शास्त्र प्रकट हुआ, तो राधा और कृष्ण मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए। तो जो मूर्तिमान रूप था उसका द्रविदाकार जल के रूप में, और वो जल से धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान शिव स्तुति करते चले गए, वो ब्रह्म के रूप में, आकार के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में
प्रकट हो गए। तो जो मूर्ति है वही जल है और जो जल है वही मूर्ति है, तो इसलिए उससे भिन्न नहीं है। तो उसे भांति जो रस रूप है वही ब्रह्म है। तो वो जो ब्रह्म रस रूप है, उस रस का आनंद लेते हुए भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए। अर्थात वो आनंद लेकर जब मन उस रस का अनुभव करता है तो तभी उसे परमानंद की प्राप्ति होती, तब मन तृप्त होता है। रस के बिना मन तृप्त नहीं होगा। और ये रस एक ऐसा रस है, अन्य सांसारिक विषयों के रस के समान ये रस नहीं है कि एक रस लिया और तुरंत दूसरे रस की इच्छा हो गई। अर्थात ये रस तो ऐसा रस है जो इसमें डूब गया, एक बार जिसने इस रस का अनुभव कर लिया, फिर तो ये रस निरंतर बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, नित्य बढ़ता, नित्य वृद्धि की ओर बढ़ता है। इसमें कभी न्यूनता नहीं आती है, रुक्षता नहीं आती है, निरंतर उत्तरोत्तर जो बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा दिव्य ये आनंद रस है नारायण। ऐसे इस प्रकार का अनुभव करके ये मन तृप्त होता। अब ये मन रसमय है या रस मन में है, ये कहना बड़ा कठिन है नारायण। उस रस के अंदर मन अपने आप को आत्मसात कर लेता है। जैसे गंगा सागर में मिलकर अपने राम रूप को खो देती है, मिटा देती है, वैसे ये मन उस रस में डूब करके अपने अस्तित्व को मन बुद्धि विलीन हो जाते हैं। रसमय एक केवल अनुभव रहता है, वहां केवल परमानंद का अनुभव रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं नारायण। इस प्रकार भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, नित्यतः हमें उसका भजन करते रहना चाहिए, निरंतर यही हमारा कर्तव्य है। बड़े प्रेम पूर्वक हम भगवान का स्मरण करें। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि इस जीवन में इस शाश्वत अखंड नित्यानंद रस को प्राप्त करके, नित्य सुख की प्राप्ति करके, नित्य आनंद की प्राप्ति करके, नित्य परमानंद स्वरूप में नित्यता की स्थिति हमारी बन जाए, उसी के लिए हमें भगवान ने ये शरीर दिया है। यही केवल भगवत तत्व को पहचान कर उस परम तत्व में अपने आप को हम आत्मसात हो जाएं, उसी के लिए हमें ये जीवन मिला है नारायण। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि केवल हमें भजन करना चाहिए, केवल यह शरीर हमें भगवान ने दिया है। और भक्ति, नारद जी का एक मत है कि भक्ति के बिना, प्रेम के बिना, जीवन में प्रेम एक ऐसी वस्तु है, हर किसी को प्रेम की चाह है नारायण जीवन। और ये प्रेम है क्या? बोले वास्तव में ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो अनिर्वचनीय है। प्रेम अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कैसा अनिर्वचनीय? कोई ये पूछे कि गंध क्या है तो आप कहेंगे जो नाक से अनुभव किया जाता है। और कोई ये पूछे कि नाक क्या है, जो गंध का अनुभव करती है। बात क्या हो गई? गंध क्या है तो आप कहेंगे जो नाक से अनुभव किया जाता है ना। तो नाक से गंध को हम ग्रहण करते हैं। और गंध क्या है? बोले जो नाक से अनुभव, नाक कहो या गंध को, एक दूसरे के लिए पर्याय हो जाते हैं। इसी प्रकार अनिर्वचनीय जो प्रेम तत्व है, प्रेम एक ऐसा तत्व है कि जो अनिर्वचनीय है। इस अनिर्वचनीय प्रेम को, इसीलिए जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ऐसे ये प्रेम तत्व भी अनिर्वचनीय है। तो ऐसा परम तत्व जिसे साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही कहा गया है, केवल ब्रह्म स्वरूप है, वह प्रेम समस्त प्राणियों के
समग्र जीवों के हृदय में भगवान ने वो प्रेम का अंश तो सबके अंदर विद्यमान किया है, सब में प्रेम है, परंतु उस प्रेम का जो जुड़ाव है वो अन्य भगवान में न हो करके अन्य में बना हुआ है। इसीलिए संसारिक लोग उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसे हम प्रेम कह समझते हैं वो संसारिक शब्दों में मोह है। वह संसारिक समय में मोह को प्रेम समझ लिया, और जिसका कारण ये बना, जिसे मोह को हम प्रेम समझ ले, वास्तव में इस प्रेम तत्व को पहचानने वाले कितने हैं? बोले यह जो प्रेम है जिसमें 6 बड़ी विशेषताएं हैं, देवर्षि नारद जी ने जिसके लिए कहा ये प्रेम की 6, जैसे भगवान में 6 विशेषताओं को लेकर भगवान शब्द बना। भगवान शब्द में 6 विशेषताएं हैं, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो, जिसमें समग्र धर्म हो, जिसमें समग्र वैराग्य हो, जिसमें समग्र श्री हो, और जिसमें समग्र यश हो, हम उसे भगवान कहते हैं। उसी प्रकार भक्ति में भी जिसे हम प्रेम कहते हैं, इस प्रेम की भी 6 विशेषताएं हैं, और जिनमें से प्रेम में भी 6 विशेषताएं की ऐसी विशेषताएं हैं, जो पहली विशेषता है प्रेम किसी गुण का नाम नहीं। प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम गुण रहित है। प्रेम गुण रहित है कहने का अभिप्राय, मान लो आप किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति के गुण को देखकर प्रेम करते हैं, तो मान लिया कोई बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है और आप कहते कि देखो इसकी बुद्धि कितनी अच्छी है, और उसकी बुद्धि की योग्यता को देख करके आप उससे बड़े प्रभावित हैं, और आप उससे कहते हैं कि मैं बड़ा प्रेम करता हूं। और वो व्यक्ति सड़क में चल रहा था, चलते चलते उसे ठोकर लगी, सामने बिजली का खंबा था, उससे उसका माथा टकरा गया और उसके माथे में चोट लगी, जिसकी चोट लगने के कारण उसकी बुद्धि में चोट लग गई, और चोट लगने के कारण उसके वो सारे गुण विस्मृत हो गए, भूल गया, उसकी अपने आप में विक्षिप्त हो गया। तो बस उसके साथ उस गुण को देखकर आप जो प्रेम करते थे वो प्रेम आपका खत्म हो गया, फिर तो आपके अंदर वो बात नहीं रही। तो प्रेम किसी गुण विशेष को देखकर, गुण रहित, वहां कोई जहां प्रेम होता है वहां उसके प्रेम के अंदर गुण देख करके प्रेम नहीं होता, वो प्रेम प्रेम ही होता है। अर्थात दूसरी बात है कामना रहित, उस व्यक्ति के साथ उससे हमारी कोई कामना भी नहीं जुड़ी हुई है कि ये हम मुझे ऐसा करे, उसके स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैं उससे प्रेम करता हूं तो इसके बदले में वो भी मुझसे प्रेम करे, ऐसी कोई कामना नहीं। वह तो कामना प्रेम रहित है। जहां बदले की भावना आ जाती है वहां तो स्वार्थ हो जाता है नारायण। तो इसलिए गुण रहित, कामना रहित और प्रतिक्षण बढ़ने वाला, 6 विशेषताएं जहां प्रेम की बताए। प्रतिक्षण वर्धनम, जो क्षण प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, जो घटता नहीं है। और चौथी बात है सूक्ष्मतर, कहा कि वो प्रतिक्षण बढ़ते हुए प्रेम अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता, सूक्ष्म प्रेम भीतर तत्वतः, और केवल उस प्रेम का अनुभव ही किया जा सकता है। प्रेम तत्व कर तोर और मोरा, भगवान राम ने हनुमान जी के साथ सीता जी के लिए संदेश भिजवाया था, प्रेम तत्व कर तोरा।
प्रेम एक ऐसा तत्व है कि जिसका अनुभव केवल आपका हृदय और मेरा हृदय ही कर सकता है। उसके अतिरिक्त उस तत्व का अनुभव और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि प्रेम बहुत सूक्ष्म है और अनुभव स्वरूप है। ये प्रेम की छह छह विशेषताएं हैं। जहां ये छह चीजें होती हैं वो प्रेम होता है। नारायण, क्या संसार में हमारा ऐसा है जिसे हम प्रेम तो कह देते हैं, हमें बड़ा प्रेम है जी, पर क्या ये छह बातें हमारी संसारिक प्रेम में लागू होती हैं? हम किसी के गुण को, किसी में कोई गुण न हो, कोई होता है, अरे बेकार, कोई गुण नहीं है इसके अंदर, कोई गुण नहीं है, ऐसा करके हम उसे हटा देते हैं। और संसार के लिए कामना न हो, ऐसी भी बात नहीं है। संसार के व्यक्तियों की प्रत्येक व्यक्ति के लिए कामना बनी रहती है। कामना रहित जहां भी होगा उसे कुछ स्वार्थ दिखाई देगा, तभी वो प्रेम करेगा। नारायण, उसके बिना नहीं करता। और संसारिक प्रेम बढ़ता नहीं है, दिन प्रतिदिन धीरे 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 उसमें रुक्षता आती चली जाती है, घटता चला जाता है। और सूक्ष्म प्रेम भीतर से उसका अनुभव नहीं होता, अनुभव भी नहीं हो पाता, उस सूक्ष्मता का, उस प्रेम का हम अनुभव भी नहीं कर पाते। इसलिए संसारिक जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम तो एक तत्व है जिसका अनुभव हृदय करता है। और इस प्रेम अनुभव का, इसकी मिठास, इसकी मधुरता का अनुभव हम कब कर पाएंगे? जब प्रेमियों के संग में बैठ करके नित्य भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते हुए, गुण कीर्तन कर श्रवण करते हुए और उनकी महिमा का श्रवण करते, धीरे 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 ये मन उस रस में, उस आनंद में जब डूबेगा, तभी उसके भीतर जा करके इस दिव्य रस को प्राप्त कर पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे।